मैं कैसे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहा हूँ और कैसे आपको एक्चुअली पढ़ना चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स एज पर मी जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। सर्वे पे क्या फोकस पॉइंट्स होते हैं तुमको अगर ये पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। जो फैक्ट बेस्ड है, एनालिसिस बेस्ड है, ये पूछी जा सकती है। हाउ टू मेक नोट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स हैं इको के जो सर्वे में होते हैं वो सीधा मेंस में आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, आई एम मुदित जैन, एक्स आईपीएस एक्स आईआरएस। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, देख तो लिया ही होगा आप लोगों ने, पढ़ भी लिया होगा, हो सकता है किसी ने, हो सकता है आप लोगों ने एआई ड्रिवन समरीज उनकी देखी हो। I'll not make any judgment on the summaries that have been provided by various people curated from various sorts of AI and language models. मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहा हूँ और कैसे आपको एक्चुअली पढ़ना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके नोट्स के जो लिंक हैं, दोज आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आई विल शो यू द हाईलाइटेड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द 2 chapters that I have read myself. I'll show you the notes as well of the first chapter wherein I have reduced 33-page chapter into 2 pages notes. आपके पास जो भी समरी ऑलरेडी आ गई है, चाहे AI की हो चाहे किसी और की हो, आप कंपेयर करो, मेक योर ओन जजमेंट, कौन से नोट्स आपको बेटर लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द इकोनॉमिक सर्वे 24-25 ऑफ जो अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट सर्वे। जो भी हाईलाइटेड पोर्शन है, दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स एज पर मी जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे इन द रिसेंट ईयर्स यू वुड हैव सीन दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में एंड मेंस में भी। इन प्रीवियस ईयर्स क्या होता था, इफ यू हैव रेड इकोनॉमिक सर्वे, इफ यू नो सर्टेन फैक्ट एंड फिगर, आप उसको यूज करो अपने आंसर्स में, दैट विल एड एज वेटेज, that will add X factor in an answer and you will get good marks. अब क्या हो रहा है, particularly since 2017 जब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक सर्वे से उठ के, सो अब डायरेक्ट क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्री में और फिर कुछ कंसेप्ट्स हैं इको के जो सर्वे में होते हैं वो सीधा मेंस में आते हैं। बिकॉज ऑफ दैट डीप रीडिंग ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट रैदर देन सुपरफिशियल रीडिंग के मैंने 3 या 4 पेज में पूरा इकोनॉमिक सर्वे कर लिया जो मैं किया करता था। मैं अब उसे सुपरफिशियल बोल रहा हूं बिकॉज वो सफाइस नहीं है। तो अपने टाइम पे मैं तो पढ़ता भी नहीं था पूरा इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है जो जीएस आपने, अगर इफ यू हैव स्टडीड जीएस फॉर 1 ईयर, इफ यू हैव स्टडीड न्यूज़पेपर थॉरली फॉर 1 एंटायर ईयर, देन ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे इज ऑलरेडी कवर्ड। बट देन एज यूपीएससी इज नाउ फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक सर्वे एक्सटेंसिवली, तो आपको वो पढ़ना चाहिए। नाउ इट इज अप टू यू, आप कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, समरी पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो या कैसे पढ़ रहे हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बता देता हूं, जैसे स्लो डाउन इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन एंड लैक ऑफ एक्सटर्नल डिमांड एंड सर्विसेज सेक्टर हैज परफॉर्म बेटर। ये पहली लाइन है चैप्टर 1 की। अब मान लो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आता है कि सर्विसेज सेक्टर ग्लोबली हैज परफॉर्म बेटर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें पहला स्टेटमेंट ये है, फिर पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब तुमको अगर ये पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना, ये फैक्चुअल भी नहीं बोला मैंने, ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है जो यहां से सीधा सीधा पहली लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड बेस्ड हो गया। दूसरा देखो, इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन FY25 ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। अब एक और ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे या फिर इंडिया का फर्स्ट 3-4 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में द जीडीपी वाज ड्रिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग। रॉन्ग, नॉट मैन्युफैक्चरिंग बट एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। अगेन अ ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल, कुछ इसमें कोई हाई ओवर द टॉप फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं दिया मैंने। ठीक है, फिर कुछ रिपोर्ट्स भी होती हैं सर्वे में जो अब बारीक अगर पढ़ोगे then only you will come to know कि अच्छा OECD releases economic outlook या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो IMF रिलीज करता है। बहुत ही सिमिलर नाम है, इकोनॉमिक आउटलुक या WEO, बट ये पता होना चाहिए कि ये OECD का है, वो IMF का है। सो मैं जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूं, आई एम आइडेंटिफाइंग ऑल दीज ट्रेंड्स, ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर एज वेल, ऑल द इंपॉर्टेंट रैशनल, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका हूं अपने प्रिडिक्शन वीडियो में कि इकोनॉमी दिस ईयर कैन बी
करंट ओरिएंटेड एनालिटिकल, क्योंकि लास्ट ईयर ओवर द टॉप स्टैटिक लगा था मुझे, तो अगर करंट ओरिएंटेड एनालिटिकल आ रहा है तो ये सब चीजें जो फैक्ट बेस्ड हैं, एनालिसिस बेस्ड हैं, ये पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो ये 33 पेजेस हैं, मैंने पहले 2 चैप्टर इसमें हाईलाइट कर दिए। द लिंक इसका मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है इसका। यूजिंग दीज हाईलाइट्स आई हैव कन्वर्टेड द फर्स्ट 33 पेजेस ऑफ द सर्वे इनटू 2 पेजेस नोट्स। डॉक फाइल के हैं, एडिटेबल हैं, डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से। यू कैन कंपेयर द नोट्स ऑफ माई फर्स्ट चैप्टर विद एनी अदर नोट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक नोट्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। क्यों जरूरी है मैं बता चुका हूं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक चीज और देखो, जो मैंने बोला था उन लोगों के लिए खासकर जो इस माइंडसेट से हैं, जो मेरा माइंडसेट हुआ करता था कि अगर इफ यू हैव प्रिपेयर्ड करंट अफेयर्स होलिस्टिकली थ्रू आउट द ईयर देन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे इज ऑलरेडी कवर्ड। अब इकोनॉमिक सर्वे में इस बार एक वर्ड मेंशन्ड है, दैट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये मेरे करंट अफेयर्स के मई के न्यूज के नोट्स हैं, May 2024, and I have covered this topic already in the month of May 2024, जो मैंने अपने मॉड्यूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। We started with September, October, November, December and then we shifted to May, June, July, August। तो May में ऑलरेडी कवर्ड है, और सिमिलर न्यूज आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। इफ यू सर्च कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक सर्वे यू विल बी एबल टू फाइंड दिस न्यूज देयर। ये देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रू बाय दिस मच परसेंटेज, किसका शेयर कितना था, सिमिलर थिंग इन्होंने बोला है। एक और न्यूज दिखा देता हूं, इफ यू सर्च 2.2 इन इकोनॉमिक सर्वे, अब सर्च करके देख लो, 2.2 सर्च करोगे आपको ये मिलेगा टॉप, दैट इज टोमेटो, अनियन, पोटैटो मेकअप फॉर 2.2% ऑफ द सीपीआई बास्केट। अब ये न्यूज देखो, फ्रॉम द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ वेरी नेक्स्ट न्यूज सीपीआई पे आई थी, जिसमें टॉप के सेम परसेंटेज कवर्ड है ऑलरेडी। आप सर्च करोगे सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे में, दैट आल्सो इज कवर्ड इन द मंथ ऑफ मे। तो कहने का मतलब फिर वही है, या तो साल भर की करंट अफेयर पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर फोमो हो रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड। तो ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था एक्सप्लेनिंग यू कि सर्वे पे क्या फोकस पॉइंट्स होते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए। Anyway, ये मेंस में हेल्प करेगा, एंड इवन इफ यू डू नॉट वांट टू रीड सर्वे, इफ यू हैव आर थोरो विद एंटायर ईयर्स ऑफ करंट अफेयर देन यू कैन इवन स्किप सर्वे। अगर कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको डाउनलोड करनी है पीडीएफ ऑफ द हाईलाइटेड सर्वे एज वेल एज द नोट्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, यू कैन डू सो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्टर। थैंक यू।